अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सब के लिए बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव लेकर आई हूँ हरे मसाले का। तो आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं और बनाते हैं बहुत मज़ेदार सा यम्मी सा बीफ यखनी पुलाव ग्रीन मसाला। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ यखनी चढ़ानी है और बीफ मैंने धो के स्ट्रेनर में करके रख लिया है। यखनी चढ़ाने के लिए मैंने 2 अदद तेज़पात लिए हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली है और 6 से 8 अदद मैंने लौंग ली है, 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है, 2 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है और इसको धो के अच्छे तरीके से मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था। और उसके बाद तमाम चीज़ें मैंने एक पतीली में डाली और यखनी चढ़ा दी है। अच्छा, ग्रीन मसाले के लिए हमें चाहिए हाफ़ बंच पुदीना और 1 बंच मैंने हरा धनिया लिया है, 6 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली है और मैं यहाँ इसकी एक दरदरी सी चटनी बना लूँगी। ये देखिए जी, मैंने यखनी चढ़ा दी थी और 20 से 25 मिनट में हमारा बहुत ज़बरदस्त सा बीफ टेंडर हो चुका है और ये देखिए जी फुल डन है। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने 1 किलो यहाँ बासमती राइस लिए हैं जो कि पुराने चावल हैं, गोल्डन राइस नहीं है, मतलब ये सेला चावल नहीं है, बासमती है। अगर आप चाहें तो सेला चावल में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको 2 से ढाई घंटे भिगोना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ देखिए जी बहुत ज़बरदस्त सी हमारी यखनी जो है वो टेंडर हो चुकी है और मैं आपको इसकी गलावट भी चेक करवा देती हूँ। ये देखिए जी फुल डन है हमारा बीफ, इसमें बिल्कुल भी कोई कसर नहीं है, ये 100% हमारा टेंडर हुआ है। और अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1.5 कप कुकिंग ऑयल लिया, उसको गर्म कर लिया। 1 अदद बड़े साइज़ की हमने प्याज ली है, वो लाइट सी गोल्डन करूँगी। उसके बाद मैं इसमें बीफ जो मैंने सेपरेट किया था यखनी से वो ऐड करूँगी और यखनी का पानी मैं अलग रख लूँगी। ये देखिए जी 1 टीस्पून मैं यहाँ काला ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो वाइट भी यूज़ करते हैं, लेकिन काले का अलग ही टेस्ट होता है। अच्छा, काला ज़ीरा डाल के मैंने 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसको मैं खूब अच्छे तरीके से बीफ में भून रही हूँ। और अच्छे तरीके से बीफ को लहसुन अदरक में भूनने के बाद मैं यहाँ 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून साबुत धनिया दरदरा सा कुचल के कूट के वो ऐड करूँगी। 1 अदद बड़े साइज़ का तेज़पात ऐड करूँगी। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला अपने आइडिया से ले सकते हैं, आपको पसंद हो साबुत गरम मसाले की जगह तो आप पिसा हुआ भी 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसके बाद मैंने जो हरी मिर्च पुदीना और हरे धनिए की चटनी बनाई थी, क्योंकि हमने ये पुलाव ग्रीन मसाले में तैयार करना है, तो मैंने इसमें वो तमाम तीनों चीज़ें पीस ली हैं मोटी मोटी और वो ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैंने जो यखनी सेपरेट की थी वो मैंने यहाँ 1 कप ऐड कर दिया और इस मसाले को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। उसके बाद नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा रख लीजिएगा, क्योंकि यखनी में भी हमने सॉल्ट ऐड किया है, तो बहुत देखभाल के सॉल्ट यूज़ कीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ 1 पाव दही लेना है, उसको अच्छे तरीके से बीट कर देना है और स्लो आंच करके मैं दही ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसको फ़ौरन से मिक्सअप कर लूँगी, क्योंकि अगर आंच ज़रा सी भी तेज़ हुई तो हमारा दही फट जाएगा। इसलिए मैं यहाँ दही मिलाते हुए बिल्कुल आंच धीमी कर दूँगी और थोड़ा सा यखनी का पानी भी मसाले में ऐड कर दूँगी और इस मसाले को मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ। अच्छा, ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा मसाला भुन चुका है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और इस पॉइंट पे मैंने यहाँ इसमें हरी मिर्चें भी 6 से 8 ऐड कर दी थी। अब मसाला भून लेने के बाद ये आधे से पौन घंटा मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे वो मैंने ऐड किए हैं, बकाया यखनी ऐड की है और इसको मैं कवर करके उबाल आने का वेट करूँगी। ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से 5 से 7 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से हमारा उबाल आ चुका है। अब हमें इस पॉइंट पे चावलों का पानी चेक करना है, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप पानी ऐड कर दीजिएगा, वरना सिंपल सा पानी का हिसाब ये है कि अगर आपके 4 गिलास चावल हैं तो आप उसमें 8 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने सादे पानी के अलावा यखनी का पानी भी यूज़ किया है और इसको मैंने कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगा दिया है और 15 मिनट के बाद ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त सा ग्रीन मसाला हमारा बीफ यखनी पुलाव रेडी हो चुका है।
बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही हैं। और दम पे लगाने से पहले आप केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस ज़रूर ऐड किया कीजिए, उससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। पूरा घर महक रहा है हमारे इस पुलाव से। और ये देखिए ग्रीन रायता मैंने रेडी कर दिया है, इसके अलावा सैलेड बना ली है। और आप लोग भी इन तमाम चीज़ों के साथ ये अपनी पुलाव इंजॉय कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपसे एक बहुत ज़बरदस्त सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।